ये बात पिछले लेक्चर में हुई थी कि कोई भी पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड जाएगा तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम एंड एम्पलीट्यूड कहेंगे। लेफ्ट एक्सट्रीम पे एम्पलीट्यूड ये होगा, यहाँ से पार्टिकल गया राइट एक्सट्रीम एंड पे, वापस आया मीन पोजीशन पे, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस आया मीन पोजीशन पे, तो एक साइकिल कंप्लीट करेगा। ये इसका मीन पोजीशन है। और इसका हमने इक्वेशन लिखा था कि अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट किया t=0 पे, तो इसका इक्वेशन आया था x a sin ओमेगा t। ओमेगा की वैल्यू थी 2π/T। t इज टाइम पीरियड, t था टाइम पीरियड। प्रीवियस लेक्चर में बात हो चुकी है। अब एक बात देखो कि अगर कोई पार्टिकल हम कहें कि यहाँ पे मीन पोजीशन से ना शुरू करके a/2 से शुरू कर रहा है, t0 पे अगर पार्टिकल यहाँ पे राइटवर्ड जा रहा है और इसी पोजीशन से कोई पार्टिकल अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है लेफ्टवर्ड, मतलब स्टार्ट यहाँ से किया। इसी को हम समझाने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई हम कह दें कि एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, एक पार्टिकल अटैच कर दें और मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, तो ये डॉटेड लाइन के बीच ऑसिलेट करेगा और L की वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ये डिस्टेंस, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका मीन पोजीशन हो गया। यहाँ से राइट एक्सट्रीम जा रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ये आर्क लेंथ बहुत कम कंसीडर किया जाए कंपेयर टू L, मतलब ये स्मॉल डिस्टेंस लें तो इसको टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन कह सकते हैं। तो ये एक्सट्रीम एंड हो गया, राइट एक्सट्रीम एंड, ये लेफ्ट एक्सट्रीम एंड हो गया। अब अगर हम कहें कि यहाँ से कहीं से छोड़ा जाए, मतलब यहाँ से इसको रिलीज करें, तो मीन पोजीशन तो इसका यहीं पे होगा, लेकिन अब क्या यहाँ से अगर रिलीज करेंगे तो ये फिर लेफ्ट वर्ड मूव करना शुरू किया, या यहाँ से इसको वेलोसिटी दे दें तो यहाँ पे पहुँच के रुक जाए जो इसकी वेलोसिटी होती। तो वही बात कह रहे हैं कि अगर पार्टिकल t0 पे यहाँ से स्टार्ट कर रहा मोशन राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो जनरल इक्वेशन जो लिखेंगे वो x a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। फाई नॉट को इनिशियल फेज कहा था, अब यहाँ पे देखो ये हो गया इसका पोजीशन। तो t0 पे एट t=0, ध्यान देना t0 पे x की वैल्यू आ जाएगी x a sin फाई नॉट। अब बेटा अगर ये यहाँ से स्टार्ट करा तो t0 पे अगर पार्टिकल हम इसको कह दें फर्स्ट, जो राइट वर्ड जा रहा है, जो लेफ्ट वर्ड जा रहा है उसको हम 2 नाम दे रहे हैं। तो फॉर 1 अगर हम कह दें फॉर 1, तो x की वैल्यू a/2 है t0 पे, और जो यहाँ से स्टार्ट करके लेफ्ट वर्ड जा रहा है उसका भी पोजीशन a/2 पे ही है। तो हम कहेंगे 1 और 2 दोनों के लिए रहे, फॉर 1 एंड 2, ध्यान देना। तो पोजीशन तो a/2 पे है एट t=0, तो a sin फाई नॉट। तो sin फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, sin फाई नॉट आ जाएगा 1/2। तो फाई नॉट की वैल्यू होगी π/6 30 डिग्री, या हम कहें इसको पाई माइनस π/6, तो पाई माइनस π/6, या हम कहें 5π, दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे इसके पोजीशन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब एक बात देखो, वेलोसिटी की बात करें तो जो राइट वर्ड जा रहा है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और जो लेफ्ट वर्ड जा रहा है वेलोसिटी उसका निगेटिव होगा। अब वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसी जनरल इक्वेशन को, जो हमारा ये है फर्स्ट इक्वेशन, इसी को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा बेटा? वेलोसिटी आएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात है कि dx/dt इसको हम कहेंगे वेलोसिटी, ये हो जाएगा dx/dt। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा a, ये सबको पता है, किसी को डिफ़िकल्टी है तो बताना। ये इसकी ये कांस्टेंट है, cos ओमेगा t का ओमेगा a sin ओमेगा t फाई नॉट का हो जाएगा 0। ये बेटा समझ में आ रहा है सबको? किसी को भी डिफ़िकल्टी है तो मैं बता सकता हूँ, बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, बोलना, हेजिटेट मत करना बेटा, बोलो। ये बात क्लियर हुई? डिफरेंशिएशन बोलो। हाँ, अब देखो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट है इसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, पोजीशन और t0 पे इसका a/2 है। इसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं, ये तो a यहाँ से एक्सट्रीम एंड का डिस्टेंस है,
t0 पे इसका पोजीशन हमने कह दिया t0 पे x है a/2, इसी की बात कर रहे हैं। तो दोनों का बेसिकली हम यहाँ पे कहेंगे कि जो x है वो a/2 है, जो चाहे राइटवर्ड जा रहा है चाहे लेफ्टवर्ड जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी दोनों में फर्स्ट का पॉजिटिव है, सेकंड का निगेटिव है। तो वेलोसिटी वाला हमारा ये आ गया। वेलोसिटी जो आया यहाँ से लिख सकते हो v = ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो एट t = 0 जब हम कहेंगे तो v हो जाएगा ओमेगा a cos फाई नॉट, इसको हम कह रहे हैं सेकेंड। अब बेटा यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकेंड से t0 पे x की वैल्यू हो जाएगी एट t = 0 x हो जाएगा a sin फाई नॉट, x है a/2, x है a sin फाई नॉट। तो यहाँ से जब हम कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हमने t0 पे x की वैल्यू है a/2, तो फाई नॉट की दो वैल्यू आई एट t0 x = a/2, तो फाई नॉट आया π/6 या हम कहें 5π/6। अब बेटा यहाँ पे देखो वेलोसिटी आया ओमेगा a cos फाई नॉट। जरा ध्यान देना, फर्स्ट के लिए t0 पे x की वैल्यू है a/2, लेकिन वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी किससे, कोसाइन फंक्शन से डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, cos फाई नॉट। वेलोसिटी क्या हो रहा है, cos फाई नॉट v/ओमेगा है, तो cos फाई नॉट पॉजिटिव है किसके लिए, फर्स्ट के लिए, और साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो फॉर फर्स्ट अगर हम कहें, ध्यान देना, फॉर फर्स्ट पार्टिकल, तो इसमें फाई नॉट तो ये दोनों अप्लीकेबल है, और यहाँ पे हम कहेंगे कि फाई नॉट की कौन सी वैल्यू लें, साइन और कॉस। ऐसे तुम फाइंड किया करोगे फटाफट कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोजीशन किससे डिफाइन है, साइन फंक्शन से। यही मान लो स्टैंडर्ड, पूरे SHM के लिए लिख लो, जनरल लिख सकते हो। तो a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो यहाँ पे साइन का फंक्शन पॉजिटिव है, जो पार्टिकल राइटवर्ड जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो साइन और कॉस पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में फाई की वैल्यू होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई कर रहा है, π/6। तो इसका इक्वेशन डायरेक्टली लिखोगे। ये जो हम समझा रहे हैं ये लिखने की जरूरत नहीं। जब भी कहीं आएगा कि पार्टिकल स्टार्ट्स एट t = 0 x = a/2 टू राइटवर्ड डायरेक्शन, या एक्सट्रीम इंड की तरफ पार्टिकल जा रहा है, जैसे ही कहा जाए उसका हम फट से इक्वेशन लिखेंगे, x = a sin ओमेगा t प्लस π/6। समझ में आया? तुम्हें ये कर सीखना है, तुम्हें डायरेक्टली ये वैल्यू लिखनी है। अब अगर हम कहें कि यहाँ पे जो पार्टिकल t0 पे a/2 पे है, वो पार्टिकल इसका पोजीशन t0 पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, पोजीशन, तो साइन टर्म से पोजीशन डिफाइन है। देखो यहाँ पे, तो ये साइन टर्म है t0 पे x = a sin फाई नॉट, तो हमने ये वैल्यू रख दिया तो ये आ गया। अब इसमें दोनों वैल्यू के लिए साइन पॉजिटिव है, लेकिन जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जो पार्टिकल लेफ्टवर्ड जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मोशन टूवर्ड्स मीन पोजीशन, तो वेलोसिटी क्या हुआ, निगेटिव। वेलोसिटी क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो इसका मतलब फाई नॉट कॉस फाई से डिफाइन है, कॉस फाई से, v निगेटिव है बेटा, तो कॉस का फंक्शन कॉस फाई नॉट निगेटिव है, लेकिन साइन फाई नॉट पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू, इसी के लिए जो यहाँ से पार्टिकल लेफ्टवर्ड स्टार्ट किया, उसी के लिए फाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5π/6। समझ में आई बात? तो सेकेंड पार्टिकल, फॉर सेकेंड जब इक्वेशन लिखोगे, सेकेंड के लिए लिखोगे तो x लिखोगे a sin ओमेगा t प्लस 5π/6। ये लर्न करना, बहुत टाइम बचाएगा, और एक क्वेश्चन इसी पे रहता है, मतलब इसी पे इन द सेंस, ये अगर लिखना सीख गए, अभी मैं बताता हूँ क्या क्या पूछ सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर बेटा सबको? तो इसका हमें, तुम्हें क्या करना है कि अगर कहा जाएगा कि मिड पॉइंट से स्टार्ट किया, x = a/2 से लेफ्टवर्ड टुवर्ड्स मीन पोजीशन पार्टिकल SHM स्टार्ट किया, तो इसका मतलब बस सेकंड के इक्वेशन तुम्हें ये लाइन लिखना है, बस सीधा ये लिखना है। समझ में आई बात बेटा क्लियर? बिल्कुल ये सीखना है। अब देखो स्क्रीनशॉट लो या मिटाऊं, बोलो बेटा, ले लिया? स्क्रीनशॉट इसलिए कहता हूँ कि एक बार लिखोगे ना तो उससे भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता, समझ के थोड़ा टाइम देके जब लिखोगे, बाकी तो वीडियो रहता ही है,
जब भी टाइम रहे तो थोड़ा फास्ट मोड पे करके देख सकते हो, जब तक कहीं पे भी एकदम बिल्कुल क्लियर ना हो जाए एक A to Z। हम अपने टेस्ट में देखो सब प्रीवियस ईयर एडवांस के दिए थे 10 क्वेश्चन, सब एडवांस के दिए थे और कुछ ने बहुत ही बेहतरीन किया, मतलब सब एडवांस के क्वेश्चन, वो भी ठीक वाले जो थे, मतलब और तो और उतने ही नहीं आए हैं, लेकिन और एकदम डायरेक्ट रहते हैं। तो वही बात है, जबकि क्वेश्चन कितने किए मुझे पता है, सब और सब्जेक्ट भी चल रहा है, स्कूल का भी है, तो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए होगे, ज़रूर देख लिए होगे कुछ एक लोग, लेकिन ज़्यादातर नहीं किए होगे। लेकिन ये मुझे मालूम है कि अगर सही से अंडरस्टैंडिंग है तब भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बेटा इसका लिख के मुझे बताओ, जैसे हम फटाफट यहाँ पे बता रहे हैं। एक हमने समझाया, एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, टाइम पीरियड वही है, और ये लेफ़्ट एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम है, और ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, A/2 है। एक पार्टिकल राइट वर्ड स्टार्ट कर रहा है t0 पे, इसको फर्स्ट कह रहे हैं, और एक लेफ्ट वर्ड स्टार्ट कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड के इक्वेशन लिख के बताओ, अपने आप लिखो, फिर हम पूछेंगे कितने लोगों ने सही लिखा। एम्पलीट्यूड A है, ओमेगा 2π/T है, तुम्हें φ0 लिखना। फर्स्ट और सेकंड का इक्वेशन लिखना, इसने स्टार्ट ही किया मोशन यहाँ से A/2 से। t0 पे कहोगे x की वैल्यू कहोगे -A/2। फर्स्ट के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगेन देखो यहाँ पे x, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, sin ωt + φ0 जनरल इक्वेशन लिख लिया। t0 पे लिखा बेटा, x की वैल्यू आ गई -A/2, तो यहाँ वैल्यू रखा -A/2 = A sin φ0। तो sin φ0 कितना आ गया, -1/2, φ0 हो गया -π/6, या क्या कहोगे, है 7π/6। साइन की वैल्यू या तो 4 क्वाड्रेंट में निगेटिव होगी बेटा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, समझ में आया। ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो φ0 अगर ये साइन ऑफ -π/6 रखेंगे तब भी निगेटिव आएगा, इसको साइन पाई प्लस π/6 रखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो हम कहेंगे पाई प्लस π/6, तो 7π/6। ये दो वैल्यू आ गई। इन दोनों के लिए x की वैल्यू निगेटिव होगी t0 पे, जो हमारा पोजीशन है। तो साइन क्या आ गया बेटा, साइन नेगेटिव आ गया। अब कॉस, अब हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो वेलोसिटी कोसाइन से दिया जाएगा, ω/A cos ωt + φ0। t0 पे लिख दें, t0 पे लिखेंगे तो v आ जाएगा ω/A cos φ0। t0 पे बेटा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, cos φ0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, जब हम t0 की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब cos φ0 पॉजिटिव है, ध्यान देना, cos φ0 पॉजिटिव है, फॉर 1 पॉजिटिव, और साइन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या लिख दोगे बेटा, -π/6। बस खत्म बात। तो जो यहाँ मेन पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट किया मोशन, फर्स्ट पार्टिकल जो राइट वर्ड जा रहा है उसका इक्वेशन फॉर 1 लिख दोगे। बस तुम्हें ये डायरेक्ट लिखना है, फॉर 1। तो x लिखोगे A sin ωt -π/6। अब देखो ऐसे A/2 हो, A/√2 हो तो क्या चेंज होगा, यहाँ -π/4 आ जाएगा। अगर बेटा यही A/2 की जगह A/√2 होता, A/√2 होता, तो A/√2 होता, साइन φ0 -1/√2 आता, तो ये -π/4 आता, और ये पाई प्लस π/4 आता। समझ रहे हो बेटा, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो एकदम बिल्कुल टिप पे रहना चाहिए। अब देखो सेकंड के लिए हम बात करें, सेकंड के लिए कहेंगे साइन तो नेगेटिव ही होगा बेटा, साइन नेगेटिव होगा मतलब पोजीशन नेगेटिव होगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब कॉस नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा,
थर्ड क्वाड्रेंट। तो कौन सी वैल्यू ली जाएगी इन दोनों में बेटा? बस 7 पाई पर सेकेंड। तो बस x लिखोगे a साइन। अब कहीं से भी कोई इक्वेशन हो तो हम वैल्यू लिखना सीख गए डायरेक्टली। अब यहाँ पे एक्सट्रीम एंड से कोई राइट वर्ड स्टार्ट किया तो x निगेटिव है बेटा, ध्यान देना, x निगेटिव है और v क्या है? पॉजिटिव है। x लिखोगे a साइन तो माइनस a लिखोगे तो फाई क्या आएगा? माइनस पाई आएगा ना बेटा। साइन के लिए जब लिखोगे, सॉरी, माइनस पाई बाई टू होगा। बिल्कुल सही बात, देखो ध्यान से बेटा। तो यहाँ पे हम अगर इस एक्सट्रीम एंड से कहें तो x की वैल्यू कह दोगे a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। t जीरो पे x है माइनस a, तो साइन फाई नॉट -1 आया, फाई नॉट आएगा -π/2 या 3π/2। और कॉस की बात कहोगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ओमेगा ए ये आएगा, t जीरो पे ओमेगा ए कॉस फाई नॉट। तो वेलोसिटी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? बोलो क्या लिखोगे? π/2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी x = a साइन ओमेगा t प्लस π/2 या 3π/2 भी लिख सकते हो। नहीं लिख सकते? π/2 लिखोगे, यहाँ पे देखो, क्या लिखोगे? बोलो, डायरेक्ट बोलो, इसका इक्वेशन क्या आएगा? हाँ लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? यहाँ से एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट कर रहा है राइट वर्ड, तो हम कहेंगे t जीरो पे x की वैल्यू है -a, तो -a = a साइन फाई नॉट। तो साइन फाई नॉट आ गया -1, फाई नॉट को कह दिया -π/2 या 3π/2। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना बेटा? v लिखोगे ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। दिव्यम समझ में आ रही बात? t जीरो पे कहेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा ए कॉस फाई नॉट। ओमेगा ए कॉस फाई नॉट, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है और साइन है निगेटिव। कॉस है पॉजिटिव, साइन है निगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ। तो क्या लिख देंगे? -π/2। -π/2 लिखोगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू -a कॉस ऑफ ओमेगा टी। 3π/2 भी रख सकते हो, दोनों एक ही बात है, तब भी यही आएगा बेटा। x की वैल्यू ये आ गई -a कॉस ओमेगा टी। अगर लेफ्ट एक्सट्रीम से ये राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट वर्ड जाएगा तो x की वैल्यू a कॉस ओमेगा टी। कहीं पे भी कुछ अब लिख सकते हो ना, कहीं से भी स्टार्ट करें। a/√2 से ही स्टार्ट कर रहा है, राइट वर्ड जा रहा है, लेफ्ट वर्ड जा रहा है, वो भी बता सकते हो। √3 a/2 से कर रहा है, राइट वर्ड जा रहा है, लेफ्ट वर्ड जा रहा है, ये तो इसका भी लिख सकते हो हर एक का। यहाँ पे कहीं a/√2 से हो रहा है, √3 a/2 से हो रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, सब लिख सकते हो। ये जेईई मेंस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। मैं बोला था, याद होगा कि 25 में से 12-15 तो हम ऐसे बता देंगे कि जो मतलब 99% वो उसी मतलब डेटा नहीं रहेगा, सेम क्वेश्चन थोड़ी पता लीजिए, लेकिन उसमें से एक ये भी है। अब ये जब इक्वेशन लिखना सीख गए, सबको समझ में आ गई बेटा। किसी को डाउट कहीं पे भी कुछ कि कैसे लिखा जा रहा है, बेटा मत सोचा करो कोई क्या सोचेगा। हर एक को मैं प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ, कुल मिलाकर 7, 8, 9 बच्चे, और तो उसमें हेजिटेट नहीं किया करो, एकदम पूछा करो। अरे 15 मिनट क्लास और बढ़ जाएगी, और क्या होगा, समझ रहे हो ना? तो कुछ भी रहे, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो मन में मत रखा करो, तुरंत डिस्कस किया करो। ये मत सोचेंगे हमें कम समझ में आए। जब सब नंबर आता, सिलेक्शन होता, तो अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। बोलो बेटा, क्लियर यहाँ तक सबको? बोलो अभिषेक, हर्षित, अंजनेय, मिटाऊं? अब देखो हम क्वेश्चन पूछना शुरू कर रहे हैं इसी पर। अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर कहा जाए कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, मीन पोजीशन से
अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया एट टी इज इक्वल टू 0 पे। अब पूछा जा रहा है कि फर्स्ट हाफ जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड जाएगा, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, रेस्ट हाफ कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। क्या बताओ कुछ है? कुछ नहीं है एकदम। देखो जब तुम्हें पता लग गया है, ये कह रहा है मीन पोजीशन से स्टार्ट किया t0 पे, तो एक्सट्रीम एंड ये हुआ राइट एक्सट्रीम, एम्पलीट्यूड ए है। कह रहा फर्स्ट हाफ मतलब t1 टाइम पे यहाँ पे पहुँचा, ये a/2 है। यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम और फिर यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने का टाइम पूछा गया। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड जाने का टाइम, जब टाइम पीरियड, बेटा टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी है, ध्यान दो हमारी बात को, अगर ये टाइम पीरियड कैपिटल टी गया फिर वापस आया तो ये हो जाएगा, और फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया फिर यहाँ से वापस आया, तो एक साइकिल हुआ। टोटल टाइम टी है तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड का टाइम t/4 होगा। यहाँ से यहाँ मीन पोजीशन तक आने का फिर t/4 होगा। मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम का फिर t/4 होगा। लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन का फिर t/4 होगा। टोटल टाइम t आ गया ना। क्लियर दिख रहा है बेटा सबको? क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? अब बताओ कि अगर ये पूछा जाए कि भाई O पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में, P पॉइंट कह दें, O से P पहुँचने में t1 टाइम लगा, P से राइट एक्सट्रीम Q पॉइंट कह दें ये टाइम t2 लगा, तो हमें t1 और t2 बताना है। कैसे बताएंगे? t1 कितना होगा? बोलो बेटा, सोचो अपने आप 1 मिनट। गलत होगा। t1 कितना होगा? देखो बेटा कुछ नहीं है यार, देखो ध्यान से। अब मीन पोजीशन ना, इसीलिए तो मैं कहा एक बार सोचो। देखो बेटा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है -ω² है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। काइनेमेटिकल इक्वेशन देखो, सोचा तो कुछ बात निकल के आई, सबके फायदे में रहा कि नहीं? काइनेमेटिकल इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज एप्लीकेबल, लिख लो यहाँ पे, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉट एप्लीकेबल फॉर SHM, नॉट एप्लीकेबल फॉर SHM, नॉट एप्लीकेबल। 0 से t1 तक इंटीग्रेट कर देंगे। और कोई? नॉट एप्लीकेबल फॉर SHM। ये बेटा कैपिटल लेटर में लिख लेना, कभी भी गलती मत करना, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इंटीग्रेट कर लेंगे। और किसी का आंसर? टाइम पीरियड इसका कितना है बेटा? टाइम पीरियड है t, मतलब टोटल टाइम पीरियड t दिया है। एम्पलीट्यूड a, जो भी क्वांटिटी चाहिए हमें पता है, टोटल टाइम साइकिल का t है। बेटा देखो ध्यान से, इंटीग्रेट कर लेंगे, ये सब हमें टाइम बचाना। अब तुम्हें पता लग गया कि मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, इसका इक्वेशन क्या कहोगे? पार्टिकल की इक्वेशन बताओ, क्या लिखूं? सीधा जो, बस खत्म बात, ये पता लग गया। अब भाई यहाँ t0 पे है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? a/2, तो एट t1 x की वैल्यू है a/2। देखो यहाँ पे रखो a/2। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, बताओ ये लिखेंगे ना बेटा? आ गया कि नहीं आ गया? sin ωt1 आ गया, कितना आया? 1/2। sin ωt1 आया 1/2, तो sin ωt1 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6। देखो ये हो गया कि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से मीन पोजीशन से इस पॉइंट तक पहुँचने में, क्योंकि ये एक बार जाएगा फिर ऐसा भी हो सकता है वापस आके फिर यहीं आएगा ना बेटा।
तो इसको हम पाई माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे, तो यहां से यहां तक जाने का फिर वापस आने का टाइम ही आएगा, फिर वहीं पहुंचने का टाइम आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा T1 टाइम पे इसका पोजीशन a/2 हो जाए। एक जाते समय a/2 होगा, एक्सट्रीम एंड तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वही a/2 होगा। समझ में आई? 2 टाइम आएगा। तो हमें मिनिमम टाइम वाला, मतलब जाते समय ही यहाँ से यहाँ तक का पूछा है, तो वो मिनिमम टाइम का π/6 लिखेंगे। सेकेंड टाइम कब वहाँ पे पहुँचेगा तो 7π/6 सॉरी 5π/6 लिख देंगे। समझ में आई बात सबको? बोलो 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 बेटा, सबको क्लियर? ये समझ में आया सबको? सही से बताओ बेटा, सब लोग क्लियर बिल्कुल? हाँ, अब देखो साइन ओमेगा T1 इज साइन π/6, इसका मतलब ओमेगा T1 इज इक्वल टू π/6, तो T1 क्या आ गया? π/6 ओमेगा। ओमेगा क्या है? π/6 इंटू 2π/T, तो T न्यूमिनेटर में चला गया, T/12 जो टाइम पीरियड है उसका 1/12 टाइम लगा T1। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना लगा बेटा? फर्स्ट हाफ कवर करने में T/12। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? T/4। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T/4। देखो हमें टाइम भी ध्यान रखना है बेटा, तो T2 क्या कहोगे? मतलब T/4 माइनस T/12, तो ये आ गया ये आ जाएगा 12, तो 3 माइनस 1 2 T/6 आ गया, T/6 आ गया, T/6 सेकेंड आ गया। T/12 प्लस T/6 करोगे तो कितना आ जाएगा? T/4 आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या निकला देखो ध्यान से बेटा, सब लोग समझो बात को। मीन पोजीशन से फर्स्ट हाफ जाने में एक्सट्रीम एंड तक का जो है वो A है, एक्सट्रीम एंड का A है। तो फर्स्ट हाफ जाने में जो टाइम लगा इसका हम वो पॉइंट से दिखा रहे हैं, ये है यहाँ पे A। फर्स्ट हाफ जाने में इसको टाइम लगा T/12 और रेस्ट हाफ जाने में टाइम लगा T/6। तो पहले वाला फर्स्ट हाफ जाने में टाइम इसको कम लगा, रेस्ट हाफ कवर करने में टाइम ज़्यादा लगा। क्यों ज़्यादा लगा? क्योंकि यहाँ पे बेटा इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ पे और कम होते होते यहाँ 0 हो गई, तो रेस्ट हाफ कवर करने में टाइम ज़्यादा लगा। कभी दोनों का रेशियो पूछ लिया जाए, T1/T2 ऐसा भी पूछा जा चुका है। ये सब क्वेश्चन आए हुए बता रहा हूँ, ऐसा है क्या? कुछ नहीं है, बताओ। 1/2 जो यहाँ टाइम लगेगा उसका डबल टाइम यहाँ पे लगेगा। समझ में आई बात बेटा? बोलो। मिटाऊं? अब अगर आपसे कहा जाए ये बिल्कुल बेटा क्लियर सबको? क्लियर अच्छे से? भावुक, दिव्यम, हर्षित, अभिषेक, अंजलि, अर्णव, अंजनी, ऋत्विक, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक सबको? मिटाया जाए बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स सबने पढ़ा होगा। एक चीज़ और ध्यान दो, अगर कभी भी बेटा आ जाए साइन θ1 इज इक्वल टू कॉस θ1, साइन θ1 इज इक्वल टू कॉस θ2 कह दें, तो क्या इसका इस सोल्यूशन लिख सकते हो? इसका मतलब क्या हुआ? θ1 प्लस θ2 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे बेटा। इसका मतलब θ1 प्लस θ2 विल बी इक्वल टू π/2।
ये मालूम है, ये सबको मालूम है या नहीं? ये ज़रूरत पड़ेगी, टाइम बहुत बचाएगा। ये बात तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा, हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात बेटा? ये पता है सबको? ऑब्वियसली साइन थीटा 1 को लिख दोगे, थीटा 1 की जगह अगर लिख दो π/2 माइनस थीटा 2, तो साइन π/2 माइनस थीटा 2 कॉस थीटा 2 आ गया दोनों साइड की नहीं? या यहाँ कॉस थीटा 2 है, थीटा 2 लिख दो π/2 माइनस थीटा 1, तो साइन थीटा 1 दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब अगर साइन थीटा 1 की वैल्यू कॉस थीटा 2 के बराबर होगी तो थीटा 1 थीटा 2 विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थीटा 1 थीटा 2 विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू π/2। अगर ये आ जाए साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 कहीं पे, तब क्या कहोगे? थीटा 1 इज इक्वल टू पाई, दोनों का सम पाई होगा। एक तो हो सकता थीटा 1 थीटा 2 सेम हो। जब थीटा 1 थीटा 2 सेम होंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30। जब कह रहे हैं थीटा 1 प्लस थीटा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2, तो एक तो सोल्यूशन होगा कि थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू थीटा 2। दूसरा हो सकता है कि ये इनके बीच का जो डिफरेंस हो, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 का जो सम हो कितना हो? पाई हो। क्यों? क्योंकि जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी वही साइन 150 की होगी, जो साइन 60 की होगी वही साइन 120 की होगी, दोनों का जो सम होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा 1 विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, थीटा 2 की जगह रख दें साइन ऑफ पाई माइनस थीटा 1 होगा ना बेटा? तो इसको हम थीटा 1 कह रहे हैं, इसको थीटा 2 कह रहे हैं, तो दोनों का सम क्या होगा? पाई। पाई। ये बस दो चीज़ें और ध्यान रखना यहाँ पे, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करके मेन बता रहा हूँ। साइन थीटा 1 इजिकल टू कॉस थीटा 2 आ जाए तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 π/2 होगा। ये हमेशा हेल्प करेगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इजिकल टू पाई होगा जब साइन थीटा 1 इजिकल टू साइन थीटा 2 आ जाए, कभी भी कहीं पे भी। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, क्लियर बिल्कुल? मिटाया जाए। अब नेक्स्ट बताओ। सब कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते? कुछ नहीं, बस बेसिक जो बताया वही पता है, सब फटाफट होगा। देखो, अगर कहा जाए यही जो SHM कर रहा, एक पार्टिकल फर्स्ट मीन पोजीशन से स्टार्ट किया अपना मोशन और दूसरा एक्सट्रीम एंड से, राइट एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट किया t0 पे। एम्पलीट्यूड a है, ओमेगा 2π/t है। यहाँ से स्टार्ट किया, एक यहाँ से t0 पे स्टार्ट किया, एम्पलीट्यूड a है। अब पूछा जा रहा है t0 पे जब दोनों मूव करना शुरू किए तो आफ्टर टाइम t1 ये पूछा जाए किस टाइम पे मिलेंगे और जहाँ पे मिलेंगे इसका पोजीशन क्या होगा। फाइंड पोजीशन एंड टाइम। पोजीशन फ्रॉम O, फाइंड पोजीशन फ्रॉम O एंड टाइम व्हेन बोथ पार्टिकल विल मीट। दोनों तो SHM कर रहे हैं, बताओ कब मिलेंगे और उनका पोजीशन क्या होगा जब मिलेंगे, ये पूछा गया। 1 मिनट टाइम लो, जल्दी से ट्राई करो, सोचो, कोई बात नहीं है।
बोलो बेटा। देखो ध्यान से, अभी जो बात हुई कुछ नहीं है बेटा, फिर मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है। देखो क्या बात हुई, अब इसका लिखोगे फर्स्ट, इसको कह दो सेकेंड। अब हम जो लिखना बताया था बेटा उसी का यूज करना है, नहीं तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको लिखेंगे, हम कहेंगे भैया जो पार्टिकल है ये, इसका इक्वेशन लिख रहे हैं फॉर वन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पहला इक्वेशन। हम कहेंगे सेकंड का है ए कॉस ओमेगा टी। समझ गए बेटा, ये लिखना सीख गए हैं, इसलिए तो हमने इतनी देर बताया, पहली क्लास बताया, आज फिर रिवाइज किया। उसको लिखना हर एक का फटाफट, जैसे कहीं से स्टार्ट हो, टाइम बचाएगा और उतना ही करेक्ट आंसर आएगा। एक तो ये बहुत ही फेवरेट मतलब क्या कहूँ, दो रहते हैं तो एक इसमें ही से ही रहता है। अब देखो कुछ नहीं, दोनों को लिख दिया भाई। हम मान लिया कि टी टाइम पे दोनों मोशन है, मान लेते हैं एट t1 कहीं मिले, एट t1 ये तो पोजीशन इसका दिया है, इसका पोजीशन दिया है किसी टाइम पे, हम कहते हैं दोनों पोजीशन सेम होंगे। लेट एट t1 बोथ पार्टिकल विल मीट, बस। तो हम कहेंगे दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, ए साइन ओमेगा t1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा t1। भाई t0 से स्टार्ट किया, दोनों की इक्वेशन लिख दिया। अब ये लिखना हमें मालूम था इसलिए हम फट से लिखे। अब वो इक्वेशन डिराइव करने लग जाएंगे तो 2-3 मिनट तो निकल जाएगा बेटा एकदम। 25 क्वेश्चन मतलब 40 मिनट का टारगेट 35 मिनट का रखना है, तो एक आध में टाइम लग गया तो पूरा कर देते हैं, वही तो फुल में फुल करते हैं। फिर देखो अभी ये कैंसिल हुआ, वही आ गया जो हमने बताया था, ए कॉस ओमेगा t1। इसका मतलब ओमेगा t1 प्लस ओमेगा t1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये बेटा θ1 प्लस θ2 अभी हमने बताया, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। बोलो बेटा। तो यहाँ पे 2 ओमेगा टी और एक सोल्यूशन आएगा, एक सोल्यूशन आ सकता है क्या, यही तो जब ओमेगा t1 इक्वल टू कॉस, तो इसको लिखोगे साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t1, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट वही तरीका बता रहे हैं। इसको नहीं तो तुम ऐसे लिखते, अगर नहीं बताया होता तो कुछ नहीं ऐसे लिखते, फिर कहते दोनों सेम है, तो वही तो आ जाता बेटा ओमेगा t1 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t1। बोलो, तो टाइम आ गया 2 ओमेगा t1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, t1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 ओमेगा, इसको कहते हैं पाई बाई 4। ओमेगा क्या कहते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी। हाँ यस, तो क्या कहते हैं, t बाई 8 सेकेंड। कहेंगे भाई t बाई 8 सेकेंड पे दोनों मिलेंगे। अब t बाई 8 सेकेंड दोनों मिलेंगे तो किसी में वैल्यू रखो, आएगा सेम आएगा, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकेंड में रखो। फ्रॉम फर्स्ट तो x इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी ओमेगा इंटू t1 t बाई 8, टी कैंसिल हुआ, पाई बाई 4, तो a बाई रूट 2, a बाई रूट 2 पे मिले। सेकेंड में रखोगे cos पाई बाई 4 आएगा बेटा, वही वैल्यू आएगी ना। हाँ, तो ये कहाँ पे मीट हुए, x की वैल्यू a बाई रूट 2 पे, a बाई रूट 2 पे। भाई इसको यहाँ से यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा आने में, क्योंकि इसकी जीरो वेलोसिटी और ये मैक्सिमम वेलोसिटी पे सिस्टम कर रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक उसी टाइम में पहुँचेगा। ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है बेटा, डिस्टेंस कवर पूछा जाए है, इसकी बात कर रहे हो। हाँ, साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2
कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हो साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, यही तो आएगा पाई बाई टू। हाँ हाँ, इसको अगर हम लिख देंगे यहाँ पे साइन पाई बाई टू प्लस अगर हम पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिखें या पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, तो दोनों में ये कॉस आएगा, कॉस ओमेगा टी आए, यही कह रहे हो। समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, क्या कह रहे हो कि वेलोसिटी में हाँ 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 साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी वन लिखा था, ये कह रहे हो। अगर सेकंड का इक्वेशन लिखें कोई नहीं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। देखो बेटा सब लोग, एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज ए साइन फाई नॉट। तो x है a, t0 पे x है a, तो यहाँ पे हम कहेंगे आ रहे हैं बेटा उसी पे, कोई नहीं, इसको हम देख भी लेते हैं। साइन फाई नॉट, तो साइन फाई नॉट कितना आ गया 1, फाई नॉट की वैल्यू क्या हो गई पाई बाई टू। पाई बाई टू दूसरी कोई वैल्यू हो सकती है 2 पाई प्लस पाई बाई टू होगा, तो कोई मतलब नहीं रहा। समझ में आई बात। यहाँ फाई नॉट की वैल्यू एक आई पाई बाई टू, एक आया 2 पाई प्लस पाई बाई टू। चलिए अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, वेलोसिटी के टर्म में लिखें तो ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। टी 0 रखेंगे तो वी निगेटिव होगा, टी 0 रखें तो ओमेगा ए कॉस फाई नॉट, वी निगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है, तो कॉस निगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट हुआ तो इसकी वैल्यू पाई बाई टू प्लस थीटा। एक मिनट, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया था पाई बाई टू आया था, और ये तो पाई बाई टू अगर हम रखेंगे तो पाई बाई टू प्लस ओमेगा, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये तो बेटा ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं, उसको पाई बाई टू कंसीडर किए हुए हैं ना, मतलब ये आया है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये कॉस ओमेगा टी कहाँ से आया, इक्वेशन से तो ऑलरेडी इसमें कंसीडर कर चुके हैं हम, तभी तो इसका इक्वेशन डायरेक्टली हमने लिख दिया था, ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी लिख दिया था, और ये ए साइन ओमेगा टी 1 लिख दिया था। कोई बात नहीं, तो इसको हम फिर अब सोल्यूशन इसका निकाल रहे हैं। ये तो हम इक्वेशन लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये फेज डिफरेंस पाई बाई टू ले चुके हैं, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा होता है, ये बताओ, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, सही कह रहा हूं। अगर हम यहाँ पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, ये तो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तभी हमने इक्वेशन लिखा था दोनों का, ये तो बिल्कुल क्लियर होगी बात, फेज डिफरेंस। अब अगर हम सोल्यूशन में यहाँ माइनस लेते हैं तो टी, ये इसका सोल्यूशन निकलेगा। अगर ये प्लस लेते हैं तो ओमेगा टी वन इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी वन, तो ओमेगा टी वन कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई टू इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। देखो ये तो नहीं साइन तो हुआ बेटा, जब इसको हमने पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी लिखा तब लिखा साइन ना, क्योंकि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा लिखे तो कॉस थीटा आएगा, अगर पाई प्लस ओमेगा टी लिखेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा। इसकी जगह हम लिख रहे हैं, इसकी जगह दोनों लिख सकते हो, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, या लिखो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं इसकी जगह। अगर हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, माइनस लिखते हैं इसकी सोल्यूशन, इसकी वैल्यू आएगी, और ये हम ऑलरेडी फेज डिफरेंस कंसीडर कर चुके हैं। ये दोनों बातें क्लियर, ये तो हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन, जैसे साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा,
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये तो हमने लिख दिया, नहीं तो तुम्हें हम डायरेक्टली जो भी क्या बताए थे, प्लस पे कहाँ आ रहा है बेटा, देखो साइन ओमेगा टी वन इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी वन, ये आया। अब क्या कहोगे, ओमेगा टी वन, अगर इस तरह से लिखोगे दिस इज इक्वल टू दिस, देखो हमारी बात को ध्यान समझो, ओमेगा टी वन, तो ओमेगा टी वन माइनस ओमेगा टी वन, ये जीरो नहीं हो गया। हाँ, तो बेटा वही हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, फिर यहाँ से वही तो ले रहे हैं, दोनों वैल्यू लिख रहे हैं। साइन ओमेगा टी वन इज इक्वल टू, इसको कह सकते हो साइन ओमेगा टी पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी वन, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी वन, या इसको अगर लिखोगे साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी वन, दोनों लिख सकते हो। इसी को हम कह रहे हैं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा या कि नहीं होगा, ओमेगा टी वन और ये ओमेगा टी वन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दोनों का सम क्या होगा, पाई बाई टू, पाई बाई टू। तो इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो टू ओमेगा टी वन इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसको इक्वेट करेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये कह सकते, फिर इसको अगर हम लिखें साइन ओमेगा टी वन इज इक्वल टू ओमेगा टी वन प्लस दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू लिखें, समझ पा रहे हो बेटा। दूसरे बार इसको अगर हम ये इसके बराबर करते हैं, यहां से हम कहते हैं साइन ओमेगा टी वन इज इक्वल टू दिस, तो कैसे सोल्यूशन निकलेगा बताओ। ओमेगा टी वन इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी वन हो गया, तो ओमेगा टी वन कैंसिल नहीं हो जाएगा, या एक साइड ले जाएंगे। हाँ, तो दोनों का सम पाई कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। फिर वो करेंगे, फिर तब आएगा अगर हम जो अभी हमने दूसरा बताया कि ओमेगा टी वन इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी वन इज इक्वल टू पाई, फिर वो आएगा। तो दो बार जो प्रॉपर्टी साइन एल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा इज पाई, तो उसकी जगह पे हम सीधा ओमेगा टी वन प्लस ओमेगा टी वन इज इक्वल टू, मतलब ओमेगा टी वन प्लस ओमेगा टी वन इज इक्वल टू पाई बाई टू लिखें। फिर ये लिख करके दो बार फिर क्यों यूज करें, मतलब कर सकते हैं, लेकिन फिर सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे तब सोल्यूशन आएगा, वही आएगा, फिर वही टी वन की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए, तो मेन हमारा ये हमने फेस यहाँ पे कंसीडर कर लिया था और दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों की इक्वेशन लिखा और फिर सॉल्व करने का तरीका। तो हम क्या करेंगे, दो बार ना करके, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई टू, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा तो अल्फा प्लस बीटा इज पाई। ठीक है, मिटाएं इसको, सबको क्लियर यहां तक बात बेटा। तो कैलकुलेशन में बहुत कंफ्यूजन ना हो, जब साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई टू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा तो अल्फा प्लस बीटा इज पाई, और ये तुम्हें पता ही है, ऐसा कोई नई चीज नहीं है। अब देखो इसी पे फिर हम एक बना के बता रहे हैं, लास्ट ये अगर बता दिए तो समझ लो सब समझ गए, मतलब इक्वेशन तुम्हें लिखना है, आंसर फाइनल कोई माने नहीं रखता, मतलब कैलकुलेशन, क्योंकि मैं कैलकुलेट तो कर ही लोगे, इक्वेशन सही से लिख दिए तो कैलकुलेशन तो सही आएगी। देखो बेटा, जैसे मान लो हर किसी को लिखना है, यहाँ कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड दिया है 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दिया है 4 सेकेंड, मीन पोजीशन से स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन से अपना मोशन कर रहा है, एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। ये एक्सट्रीम एंड हो गया, ये पॉइंट ओ कह दें। इसको हम कह रहे हैं बेटा A1, इसको हम कह रहे हैं A1, इसको कह रहे हैं A2। ये यहाँ से हम कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर, इसको कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर। ये पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM फ्रॉम मीन पोजीशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर
and time period is 4 seconds. Time period is 4 seconds. Find minimum time taken to cover distance A1, A2. Find minimum time taken to cover distance A1, A2. जो पार्ट के लिए चेक कर रहा है, A1, A2 कवर करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा? पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन. पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन. इसका मतलब डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिखो. समझ में आ रही बात बेटा? इसका डायरेक्ट इक्वेशन लिखो. क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू ए साइन, अब तुम्हें पता है, मान टाइम पीरियड की वैल्यू रख देंगे बाद में, ए साइन ओमेगा टी. अब हम कहेंगे भाई यहाँ t1 टाइम सेकेंड पे पहुंचा, यहाँ t2 पे पहुंचा, तो t2 माइनस t1 पूछा गया ना बेटा. तो यहाँ पे हम कह देंगे कि a की वैल्यू, ध्यान देना, x की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी जब एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में रखेंगे, साइन ओमेगा टी. तो हम कह रहे हैं कि एट t1 x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ लिख दिया 3 इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा t1. अब 4 सेंटीमीटर पहुँचा एट t2, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, जो बात हुई बस उसी सब बेस्ड है. 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा t2. लिखा बेटा? यहाँ तक बात क्लियर? तो यहाँ से t1 और t2 निकाल दोगे. t1 t2, ओमेगा आपको पता है बेटा 2 पाई बाई कैपिटल T, 2 पाई बाई कैपिटल T इज 4, तो ये आ गया पाई बाई 2, ओमेगा आ गया पाई बाई 2. देखो तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? t2 माइनस t1 की मिनिमम वैल्यू. मिनिमम इसलिए कहा गया बेटा, मिनिमम वर्ड क्यों यूज किया गया? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड. A1 से A2 गया, फिर एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, फिर वापस आएगा. तो A1 से A2 जाने में एक बार यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद ये मिनिमम टाइम जाते समय ही कवर किया. उसके कुछ टाइम के बाद फिर वापस A2 से A1 आया, फिर एक्सट्रीम एंड लेफ्ट एंड जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा. तो A1 से A2 मिनिमम टाइम मतलब यही टाइम हमें बताना है. तो ये टाइम हम लिख दिए. यहाँ से देखो t1 क्या लिख दोगे? t1 की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स, t1 हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई ओमेगा साइन इनवर्स 3/5. t2 हो गया 1 बाई ओमेगा साइन इनवर्स 4/5. हुआ ना? अब t2 माइनस t1 बताना है. साइन इनवर्स 3/5 कितना होगा बेटा? कितना एंगल होता है? 37. उसको हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा. तो t2 माइनस t1 1 बाई ओमेगा साइन इनवर्स 4/5 माइनस साइन इनवर्स 3/5. तो 1 बाई ओमेगा, ओमेगा है बेटा पाई बाई 2, तो 1 बाई ओमेगा आ गया 2 बाई पाई. और ये कहोगे साइन इनवर्स 4/5 हो गया 53 डिग्री इंटू पाई अपान 180. ये बेटा रेडियन में चेंज करना मालूम सबको? हाँ, 37 इंटू पाई अपान 180. तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये नियरली आ जाएगा 53 माइनस 37 340 16 0.117 या 18 अप्रॉक्सीमेटली, जो भी आएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेकेंड. मिनिमम टाइम आ गया. तो देखो ये चीज़ जब इक्वेशन लिखना मालूम हो गया, हमारा यहाँ बताने का मतलब पूरा डिस्कशन का कि जब इक्वेशन लिखना मालूम हो गया तो फटाफट हो जाएगा. ठीक है? मिटाएं इसको. स्क्रीनशॉट लिया?
अगर दिया कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और ए पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम and it is given that when its position is x1 from mean position, its velocity is v1. When its position is x2, its velocity is v2. ये particle execute SHM about mean position and it is given that from mean position when its position is x1, it is having velocity v1. When position is x2, it is having velocity v2. Find its time period and amplitude. फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो भी पुराने में सब बताया अगर सब पता है तो बेटा ये सब बहुत आसान है। कैसे करेंगे? टी और ए की वैल्यू कैसे बताओगे? टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड सॉल्व करने की बजाय कोई वैसे भी बता सकता है तो बताओ क्या करेंगे बेटा? कोई भी कौन सा इक्वेशन? हाँ देखो बेटा बिल्कुल सोबेल उससे भी होगा लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। लिख करके देखो क्योंकि यहाँ पोजीशन दिया, टाइम की बात नहीं दिया है t1। भाई यहाँ से जब वेलोसिटी v1 है तो यहाँ कोई टाइम होगा। अगर x लिखेंगे a sin ओमेगा t, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कुछ रिजल्ट आपको मालूम रहने चाहिए। देखो अब देख के जैसे क्लिक किया, बिल्कुल सही कह रहे हो अभिषेक। उससे कब टाइम लगेगा? क्योंकि यहाँ टाइम बेटा नहीं दिया। देखो ध्यान से सोमेल, यहाँ पे टाइम नहीं दिया। अब तुम लिखोगे जब x = a sin ओमेगा t तो कहोगे कि t1 a sin ओमेगा t1 = x1। फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वहाँ पे t1 टाइम पे फिर उसकी वेलोसिटी v1 लिखोगे। होगा उससे भी होगा लेकिन क्या है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब एक बात ध्यान दो, हमने मीन पोजीशन से डायरेक्टली बताया था बेटा, वेलोसिटी लिखा था क्योंकि वेलोसिटी दिया x1 दिया तो हमें याद आ गया। मतलब वही बात है कि वो क्लिक करना चाहिए, टाइम कम लगेगा और कोई बात नहीं। v = ओमेगा √, याद आया? मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे हम लोगों ने लिखा था तो यहाँ पे देख के लग गया कि v1 ये आया दिया है, ओमेगा हमें मालूम नहीं है, a मालूम नहीं है और ये x1 दिया है और ये v2 दिया है, ये है ओमेगा √a² - x2²। इससे देखो बेटा तुरंत डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी ना, v1² v2² करके डिवाइड कर दो, a² - x1² - x2²। कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर मालूम है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। a की वैल्यू लिख दोगे, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a आ जाएगा, किसी एक में वैल्यू रखो, a आ जाएगा तो v1² = ओमेगा स्क्वायर a² - x1²। तो जब a की वैल्यू रखोगे तो बेटा ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2π/t होल स्क्वायर, a² की वैल्यू यहाँ से रख दो, a की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा? t की वैल्यू आ जाएगी ना, किसी एक में रख दो। ऐसे करना है, मतलब कोई एक पूछा जाएगा। हमारा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है? बिल्कुल मिटाया जाए। बोलो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लो। क्वेश्चन ठीक लगा तो ये 4 kg, ठीक है, मतलब मुश्किल नहीं होता है। 4 kg पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस अंडर एक्शन ऑफ फोर्स
दिया है एफ इजिकल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 16x। अब ध्यान रहे यहाँ पे कुछ SHM की बात नहीं हुआ क्वेश्चन में, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, इसीलिए हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं कि जब तुम f इजिकल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 16x लिख रहे हो और इसका पार्टिकल का मास दिया, इसका मतलब f को लिख सकते हो ma, तो a क्या आ जाएगा, a आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x आ गया। तो यहाँ खुद अंडरस्टूड होगा कि ये पार्टिकल जो भी ये मोशन हो रहा है वो क्या है, मोशन कौन सा मोशन है, SHM। तो यहाँ पे दिया है 4 kg पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस अंडर एक्शन ऑफ फोर्स दिस एट 2 सेकेंड पार्टिकल पासिस थ्रू ओरिजिन। 2 सेकेंड पे पार्टिकल ओरिजिन से पास हो रहा है, 10 सेकेंड पे इट्स स्पीड इज गिवन, स्पीड इज 4√2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एम्पलीट्यूड। तो क्या करेंगे बेटा, एक तो यहाँ देख के हमें क्या लग गया, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, टाइम पीरियड, हाँ ओमेगा बता सकते हैं टाइम पीरियड। तो सिंस बिल्कुल सही बात, देखो तो ये हम यहाँ पे कहेंगे एफ इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू एक्स, एफ को कहेंगे एम ए इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू एक्स। एम की वैल्यू दिया है यहाँ पे दिया 4 kg, तो ए हो गया माइनस पाई स्क्वायर अपान 4 इंटू 64, और सॉरी 4 इंटू 16 एक्स। तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 64 इंटू एक्स। अब बेटा यहाँ से ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर SHM। अब तुम कंक्लूड कर लोगे, कहोगे कि सिंस a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x सो इट विल एग्जीक्यूट SHM, इट विल एग्जीक्यूट SHM। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर बाई 64, पाई आ गया 64, तो ओमेगा कहेंगे पाई बाई 8, पाई बाई 8। तो टाइम पीरियड कह सकते हैं, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी इज पाई बाई 8, पाई पाई कैंसिल हुआ तो 8t आ गया बेटा 16 सेकेंड, t आ गया 16 सेकेंड। ठीक है, बोलो अब देखो अब क्या किया जाए बताओ। क्वेश्चन देखो यहाँ से, ये जो पहला इक्वेशन दिया था 4 kg पार्टिकल मूविंग along x एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिस, इससे हमने टाइम पीरियड निकाल दिया, यहाँ तक की बात खत्म हो गई, इसका काम हो गया। अब क्या कह रहा है, एट 2 सेकेंड पार्टिकल पासिस थ्रू ओरिजिन, 2 सेकेंड किसी टाइम 2 सेकेंड पे पार्टिकल ओरिजिन से पास हो रहा, चाहे राइट जा रहा है चाहे लेफ्ट जा रहा है, ये नहीं मालूम, ये नहीं दिया है। एंड एट 8 सेकेंड इट स्पीड इज 4√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात बेटा? यहाँ इन दोनों से स्टेटमेंट से कुछ क्या कंक्लूज कर पा रहे हो बताओ मुझे, जो समझ में आ रहा बोलो। यहाँ से क्या बेटा हाँ बस देखो, बस यही बात पकड़ना था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही बात थी। बस देखो अब जो इधर उधर इक्वेशन लिखेंगे तब भी निकाल लेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं निकलेगा, जनरल इक्वेशन लिखो इसका। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया है देखो 2 सेकेंड पे देखो, तो ये जैसे पकड़ में आई बात, बस हो गया एक लाइन में, कुछ नहीं करना। यहाँ से पहले स्टेटमेंट से टाइम पीरियड आ गया। अब कह रहा 2 सेकेंड पे पार्टिकल 2 सेकेंड पे मेन पोजीशन से जा रहा है, भाई जा रहा है 2 सेकेंड पे। फिर कह रहा 10 सेकेंड पे इसका स्पीड दिया है, तो 2 से लेके 10 सेकेंड तक कितना हुआ बेटा टाइम, 8 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या है, ये 16 है, इसका मतलब ये एक्सट्रीम एंड तक गया, t/4 भाई टाइम पीरियड 16, तो 4 सेकेंड में एक्सट्रीम एंड तक गया। फिर वापस आया तो कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड और लगेगा, तो t 2 सेकेंड पे गया। फिर कह रहा t = 10 सेकेंड पे, t = 10 सेकेंड पे इसकी स्पीड दी है, तो दैट मीन्स स्पीड फिर वही ओरिजिन हो गया बेटा, मीन पोजीशन हो गया, कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया 10 - 2, ये हो गया t/2 हुआ बेटा। ये कितना आया 8 सेकेंड। 8 सेकेंड किसके बराबर है, t/2। तो मीन पोजीशन 60 मिनट, वापस आया तो इस मीन पोजीशन पे ही इसकी स्पीड दी है, कितनी दी है स्पीड, 4√2। तो ये इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड है, तो 4√2 क्या लिखोगे बेटा,
ओमेगा ए, ओमेगा कितना है 2 पाई बाई टी या ओमेगा हम लिख चुके हैं पाई बाई 8, देखो पाई बाई 8 इंटू ए 4√2, ए की वैल्यू आ गई 32√2 बाई पाई, यहाँ से एम्पलीट्यूड तुरंत लिख दिया। अब देखो इन जनरल इक्वेशन लिखोगे तब भी आएगा, लेकिन फिर टाइम लगेगा। देखो कैसे जनरली लोग वही करते हैं, तो इसलिए समझ लेना, आप सब पकड़ लिए हो, कुछ ऐसा नया नहीं है, सब तुम्हें समझ में आ गया क्या होगा, किधर जा रहा है। अब कोई ये लिखेगा कि भाई टाइम पीरियड पता लग गया, तो हम लिखते हैं x = a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। जनरल अप्रोच जो होगा वो लोगों का ये रहता है, तो कहेंगे t = 2 सेकेंड पे x 0 है, एम्पलीट्यूड a है, साइन t 0 है, फाई नॉट लिख दिया। ये लिखा बेटा, सॉरी, क्योंकि साइन यहाँ t 0 नहीं है, ओमेगा कितना है, ओमेगा पाई बाई 8 है। ध्यान देना टाइम कितना है 2 सेकेंड दिया है, 2 सेकेंड पे ओरिजिन पे है, 2 प्लस फाई नॉट। ये क्वेश्चन 1 लिखा बेटा सबने, समझ में आई बात यहाँ तक। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी वाला टर्म आएगा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस, मतलब सेकेंड मेथड कह दो, जनरली लोग अप्रोच ये लेते हैं, लेकिन वहाँ से किया जिसको ये समझ में आ गई तुरंत वैल्यू आई। नहीं तो ये लिखेंगे प्लस फाई नॉट और कहेंगे t = कह रहा है 10 सेकेंड पे, तो हम 10 सेकेंड स्पीड 4√2 ओमेगा इंटू ए। ये बेटा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो क्या कह दोगे प्लस माइनस, भाई स्पीड तो बेटा दिया है ना 4√2, तो वेलोसिटी प्लस माइनस किधर भी हो सकता है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये तो ऐसे इधर जा सकता था, तो हमने लिख दिया ओमेगा ए कॉस ऑफ 10 ओमेगा इज पाई बाई 8 प्लस फाई नॉट। देखो तो यहाँ से ए आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा कितना है, ओमेगा है पाई बाई 8। तो देखो यहाँ से ए, इसको फर्स्ट कह दिया गया, इसको सेकंड कह दें, फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करेंगे तो फिर ए आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, भाई एम्पलीट्यूड तो लेफ्ट राइट दोनों साइड में होगा ना बेटा, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे 32√2 बाई पाई, तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये फिर यही हो जाएगा प्लस, नहीं तो प्लस माइनस लिखेंगे, वही आएगा। लेकिन देखो टाइम लग रहा है कि नहीं, जनरल अप्रोच लोग यही करते हैं, तो ऐसे करेंगे तब भी आएगा, कोई इसमें ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, देखो कहीं पे किसी कुछ डाउट बेटा बोलो, कोई भी डाउट बोलो। ठीक है बेटा, क्लियर सबको यहाँ तक, बोलो बेटा क्लियर, मिटाऊं सब बेटा, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा, मतलब अभी जो कर लोगे बेटा आगे बहुत बहुत एडवांटेज देगा। फिजिक्स में 12th में ज़्यादा सिलेबस है ही नहीं है, पता नहीं है मालूम है कि नहीं, जैसे ये समझ लो 60-40 का रहता है, 40% सिलेबस रहता है, 11th का फिजिक्स का सिलेबस ज़्यादा है, मतलब टाइम टेकिंग जो थोड़ा सा है चल रहा है, बाकी तो उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाद ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स यही है। क्यों अभिषेक, ऋत्विक है ऐसा या नहीं 11th-12th के सिलेबस में? देखो अगर कहा जाए 2 पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं और ये इसका मीन पोजीशन है, व्हेन दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, तो वो एक्सट्रीम एंड, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि a/2 डिस्टेंस पे हमेशा वो क्रॉस कर रहे हैं, जब भी क्रॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में, बोथ आर मेकिंग एसएचएम अबाउट मीन पोजीशन
हैविंग एम्पलीट्यूड ए एंड सेम टाइम पीरियड, या हम सेम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो पूछा गया है 2 पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM with same amplitude and frequency along closed parallel line. Closed parallel line. 2 particle executing SHM about mean position along 2 closed parallel line. Along 2 closed parallel line, and always they are crossing each other at a/2 in opposite direction. फाइंड देयर फेस डिफरेंस, फाइंड देयर फेस डिफरेंस पूछा गया, फाइंड देयर फेस डिफरेंस, फाइंड डेल्टा फाई बिटवीन 1 and 2 या 2 and 1, 2 and 1। चलो अभी हम बता देंगे कौन लीड कर रहा कौन लैग कर रहा। तो कैसे बताओगे, ये सब आए हुए एडवांस मेंस के क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो सब बता रहा हूँ कुछ ऐसा लग रहा है वही बात जो हुआ है बेटा, उसी देखो सब इधर उधर। अरे फर्स्ट का लिखो, सेकंड के क्वेश्चन लिखो यार, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट के क्वेश्चन क्या लिखोगे बोलो, ए साइन फर्स्ट का मान लेते हैं T0 पे, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों। फेस डिफरेंस लिखना, ध्यान देना हमारी बात को, फेस डिफरेंस दोनों में लिखना है। तो हम मान सकते हैं बेटा दोनों दोनों के SHM का एम्पलीट्यूड ये है, कुछ टाइम का डिफरेंस होगा। एक पार्टिकल जब यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पहुँचा, एक पार्टिकल यहाँ से गया होगा तो दूसरा पार्टिकल फिर लेफ्ट गया या राइट गया, थोड़ी देर के बाद छोड़ा गया होगा, दोनों SHM कर रहे हैं। लेकिन जब ये हमेशा a/2 पे पहुँच रहे हैं, चाहे लेफ्ट एंड पे या राइट पे a/2 पे, तो एक दूसरे का अपोजिट ये क्रॉस कर रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि T0 से यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा हमें देखो ध्यान से, a साइन ओमेगा T1 या ओमेगा T प्लस φ1, ध्यान देना, x1 x2 इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। हमारा इंटरेस्ट किस में है, क्या पूछा गया है, φ2 माइनस φ1। तो किसी टाइम के लिए अप्लीकेबल होगी बात ये दोनों इक्वेशन की, नहीं बेटा। तो T0 लिख देते हैं, क्योंकि हमें तो φ2 माइनस φ1 चाहिए ना। अब थोड़ा बेटा ये तो सोचना पड़ेगा। अब हम दोनों का या तो फिर ये लिख दो, यहीं से लिखो, यहीं से मान के लिखो, लेकिन फर्स्ट की इक्वेशन लिखो कि जब ये राइटवर्ड जा रहा है और इसका लिखो लेफ्टवर्ड जा रहा है, तो वही बात आएगी, तब भी आएगी। ऐसा नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ एक ही तरीका करने का। कोई यहाँ से कहे कि मीन पोजीशन भाई यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका कुछ किसी टाइम पे हम लिख रहे हैं, इसका हम कह रहे हैं कि यहीं से स्टार्ट किया लेकिन ये लेफ्टवर्ड जा रहा है, तब इसका इक्वेशन लिख रहे हैं, लिख सकते हैं। तो दोनों का हमें φ1 φ2 चाहिए बेटा, φ1 φ2 चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि अगर टाइम की बात करें तो टाइम में दोनों में या तो डिफरेंस होगा, तो हम क्या कह रहे हैं कि T0 लिख दिया जाए। हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और हम x1 कह देंगे a साइन φ1। बोलो बेटा सबको समझ में आ रही बात, a साइन φ2 कैसे लिखोगे बोलो, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू कितना है a/2। तो पहले लिख देते हैं फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा a/2 इज इक्वल टू a साइन φ1। तो साइन φ1 कितना आया 1/2, φ1 क्या होगा π/r, हाँ 5π/6। वेलोसिटी लिख दो, इसका वेलोसिटी फर्स्ट का राइट पॉजिटिव है, ओमेगा a कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस φ1 एट t इज इक्वल टू 0, किसी टाइम के लिए एप्लीकेबल है। तो ओमेगा a कॉस φ1, तो v क्या है बेटा, v पॉजिटिव है, देखो कॉस φ1 वेलोसिटी पॉजिटिव है, कॉस फाई पॉजिटिव है, x और साइन फाई मतलब साइन फाई कॉस फाई दोनों पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट। तो पहले की इक्वेशन लिख दो a साइन ओमेगा t प्लस π/6। अब दूसरे का लिखो, दूसरे का हमें लिखना है साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है बेटा, साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, तो क्या कहोगे, बस कौन आगे है ये बताओ। ये φ1 हुआ बेटा,
ये फाई 2 हुआ, तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कहोगे फाई 2 माइनस फाई 1, 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 2 पाई बाई 2, फेज डिफरेंस आ गया 2 पाई बाई 3, यही आया ना, हाँ 2 पाई बाई 3। लेकिन हम कहेंगे सेकेंड इज लीडिंग, लैग कौन कर रहा है, फर्स्ट। इसी को लिखने का तरीका या क्वेश्चन में पूछने का तरीका ऐसा हो सकता है, सेकेंड इज लीडिंग टू फर्स्ट बाई 2 पाई बाई 3, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं ऑप्शन में फर्स्ट इज लैगिंग टू सेकेंड, फर्स्ट इज लैगिंग टू सेकेंड बाई 2 पाई बाई 3, ऐसे सब डिफरेंट टाइप से पूछ सकते हैं। समझ गए? क्लियर बेटा? तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस किया और जो पिछली क्लास में बताया, आज जो डिस्कस किया जो पिछली क्लास में बताया, दोनों बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बहुत बढ़िया से। एक 4 नंबर इसी में पक्का है। हम कह रहे पुराने फिर क्वेश्चन देखो ना, सब है, कुछ मत करो। जो एक लेक्चर पिछले में बताया, दूसरा लेक्चर ये है, ये 2 खाली एकदम मास्टरी कर लो, उसके बाद तुम क्वेश्चन देखो। 2021 के सीधे देखो यार, कुछ मत करो, देखो कैसे होता है। ये तो हम ठीक तब भी लेके आ रहे हैं, उसमें यही सब बहुत पूछते हैं, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कहाँ जाएगा यार। आगे भी बताएंगे थोड़ा सा, वो सब भी है। तो ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।